सुंदरी माता जी आई, वो कौन है? गंगा मैया। और अद्यैव सप्तमी आसा गंगा हम यानी तत्र वै इत्युक्तांतरे देवी सा गंगा में सप्तमा। उनको समझाकर, ब्राह्मण देवता को समझाकर वहां से अंतर ध्यान हो गई। अरे गंगा माता की, नर्मदा मैया की। दीपते समापन्ना समाता दृश्यता धन्य से कृतकृत से पवित्रम च कुरुतया पुरंतया। इधर ब्राह्मण देवता में माता जी जो हाथी लेकर जा रहे थे नर्मदा में, जब ही उन्होंने छोड़ दिया उसी समय वो माता जी के लिए विमान आया। विमान में बैठी अपना बेटा को आशीर्वाद दिया। धन्य से कृतकृत से पवित्रम कुरुतया। अरे बेटा आपके आशीर्वाद है, हमारा कुल भी धन्य हो गया और मैं भी धन्य हो गया। ऐसे कहकर आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। ऐसे नर्मदा मैया के महिमा है। अरे नर्मदा मैया की। और यही क्या है? नंद केसर महादेव। ऋषि ने पूछा वो क्या हुआ उसका? कौन बोला? राजा ने बुलाया था ना, अच्छा हाँ, बोल गया वो। ऐसे चलो आगे चले जाएंगे। तो राजा ने बुलाया, ऐसे श्रोता होना चाहिए। भाई प्रसंग कहाँ चल रहा है, हम तो कहाँ, क्योंकि भैया यहाँ तो समुद्र है, समुद्र लहर में किधर चलेगा कोई पता चलेगा नहीं। राजा ने बुलाया, भगवान इतना दिन आप पूजा नहीं करते थे क्या? गंगा की दूध नहीं चढ़ाया? तब उन्होंने ब्राह्मण देवता सत्यवादी कहते, भगवान आगे तक गंगा जी को मैं प्रत्येक दिन दूध चढ़ा रहा था, परंतु आज मैंने दूध चढ़ाया नहीं। कहते नहीं चढ़ाया क्या? क्या? तो हमारे घर में बहुत मेहमान आ गए, तो मैंने विचार किया गंगा माता जी बहुत रोज रोज दूध चढ़ाते हैं, आज खीर बनाकर सबको खिला दें। तो सारे ब्राह्मण देवता को आज खीर बनाकर हम खिला दिए, तो माता जी प्रसन्न हो गई। भगवान ब्राह्मण सम्मुखमासीत बाहु आदिन्यमृता पूर्व तदस्य द्वसव पद्मान गुण शूद्र अजायता। भगवान के मुख के दो, एक है गोमाता और एक ब्राह्मण। ब्राह्मण के मुख में और गौ माता के मुख में भगवान भोजन करते हैं। ब्राह्मण देवता, जब ब्राह्मण देवता को पिलाने से, खीर पिलाने से माता जी प्रसन्न हो गई, जाओ आज से एक मन दूध नहीं, 2 मन दूध लेकर और खीर बनाकर ब्राह्मण को खिलाना, जिमाना। तो उसी दिन से और उन्होंने भंडारा प्रारंभ कर दिया। कहने का अभिप्राय क्या है? माता जी प्रसन्न हो जाती है। अस्तु इधर जब जब नर्मदा जी को वहां जब अस्थि छोड़ दिया, तो उसी समय माता जी, ब्राह्मणी माता जी दिव्य रूप धारण करके उनके लिए विमान आया, विमान में उड़कर चली गई। तत्र भूतवासुरम देवी चिरकाल महोत्तमम संघर्ष प्रसादेन गता से यात्माम गति। भगवान शंकर के नाम से, भगवान शंकर की महिमा से माता जी के मोक्ष प्राप्त हुआ। आगे प्रसंग है, कथम गंगा समायाता वैशाखे सप्तमी दिने नर्मदायां विशेषणा सुतेत वर्णया प्रभु। हे सूर्य महाराज, वैशाख महीना के सप्तमी तिथि में माता जी कैसे आती है और कैसे ये नर्मदा की मिलती है और नंदीश्वर की महिमा क्या है, एक कथा श्रवण करना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताइए। तब सूर्य महाराज कहते हैं, हे सोनू जी, इसी नर्मदा के तट पर और एक ब्राह्मण देवता निवास करते थे जिनका नाम था, उनके एक बेटी था जिनका नाम है ऋषिका। ऋषिका के विवाह हुआ और पूर्व जन्म के संचित पाप के कारण विवाह के कुछ दिन बाद वो के पति मर गया, हो गया विधवा हो गई। तो वो और शादी विवाह किया नहीं, सीधे भगवान शंकर के पार्थिव लिंग बनाकर पूजा करना प्रारंभ कर दी। पूजा करते 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 बहुत दिन बीता।
ब्रह्मचर्य पालन करते हुए पूजा करना प्रारंभ करती है। तस्मिन् अवसरे दृष्ट्वा मुनिनाम असुरो बलिः अयो तत्र महामाया कामवारिण पातालितः। तो जब पूजा कर रही थी ब्राह्मणी तब एक असुर उनके सुंदर रूप को देखा और रूप के जब ही देखा वो आकर्षित हो गया और उनके जाकर प्रार्थना करने लगा, देवी तुम हमारे साथ में विवाह कर लो, चलो आपको पूजा नहीं करना चाहिए, आदि आदि बहुत कुछ प्रार्थना करना प्रारंभ हो गया। उन्होंने उनका बात माना नहीं। जब बात नहीं माना तो असुर भयंकर दुष्ट था, उन्होंने जबरदस्ती हरण करके लेकर जाने के लिए प्रस्तुत हुआ। कैसे दृष्टांत दे, जैसे वशिष्ठ महाराज जी वहां गए एक राजा, तो वहां उनके नंदिनी नाम की गौ थी। वशिष्ठ महाराज प्रार्थना किया है, हे माता जी हमारे घर में राजा अतिथि रूप में आए, सारे सेना सामंत, आप कुछ व्यवस्था करिए। तो नंदिनी नाम की गौ आपने दुग्ध धारा प्रवाहित करती है और दुग्ध धारा प्रवाहित करते करते बहुत प्रकार के मिठाई निर्माण करती। राजा को खिला दिया। राजा ऐसे अलौकिक गौ के देखकर मन लग जा गया, ओह ये गौ हमारे पास में होना चाहिए। जब राजा जाने लगा तब कहते गौ मेरे के दीजिए। कहते महाराज हम सब ब्राह्मण देवता के ही तो धन है, इसी में पूजन होता है। फिर बहुत गड़बड़ी है। लाइट डिस्टर्ब कर दी बाबू, लाइट अब आपके संग चलते ही। हाँ जीवन है तेरे हवाले, डमरू वाले निकाल के रखिए। हाँ हाँ पानी परेशान नहीं। मिला